कि पिछले चतुर्मास के समय आपने भूगर्भ से जो प्रतिमा जी बाहर निकाली थी दर्शन हेतु, इस बार वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला। पहला मेरा प्रश्न ये है कि एक तो ये प्रतिमा जी भूगर्भ के अंदर रखी क्यों जाती हैं, और रखी जाती हैं तो समय पर इतने विलंब, यानी जब भी निकलती हैं कुछ ना कुछ अतिशय होता है। तो क्या ये संभव नहीं है कि इन प्रतिमा जी को पुनः बाहर निकाल के खूब धूमधाम से इनको हमेशा के लिए बाहर विराजित कर दिया जाए? पहला कार्य है कि मैंने यहाँ चतुर्मास किया ही नहीं, पहले ही चतुर्मास है। हाँ, ये बात हो रही है कि 60 मास किया था, मतलब 5-6 महीने यहाँ रहा था, 2-3 बार आया। भूगर्भ में जो जब भी मूर्ति रखी जाती है तो कोई ना कोई विघ्न बाधा से बचने के लिए रखी जाती है। भूगर्भों में जो जैसे यहाँ चांदखेड़ी का भूगर्भ की स्थितियाँ हैं, वो कोई ना कोई मजबूरी थी मूर्ति का एकाएक रुक जाना, अनायास वहाँ पर रखना, और सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रकार के भूगर्भ में स्थान दिया जाता है। अब रही बात जिन्होंने रखा है, उनके रखने का उद्देश्य क्या रहा है, ये हमारे ज्ञान के परे है। उनके जो निर्देश होते हैं, उन निर्देशों के अनुसार हमें चलना चाहिए। भूगर्भ में मूर्तियां हैं, अब वो प्रकट करने के बाद वो मूर्तियां इतनी अनमोल हो जाती हैं कि पहली बात तो जो ऊपर मूर्तियां रखी हैं, इन्हीं की तुम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन वो अनमोल मूर्तियां बाहर आएंगी, साल भर भी तुम शायद न देख पाओगे, और मूर्तियां सदा सदा के लिए गायब हो जाएंगी, सदा सदा। क्योंकि मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है। गोल्डन गोल्ड, जितनी पुरानी मूर्तियां होती हैं, आप देख रहे हैं कि सब मंदिर में से चोरियां हो जाती हैं, और उनकी सुरक्षा है तो छोटी मोटी सुरक्षा हो तो बात अलग है, कितनी बड़ी सुरक्षा कर दीजिए, जो मूल्यवान वस्तु को देख करके वो सुरक्षा को तोड़ने का उपाय भी कर लेगा, और हो सकता है उसमें कितनी जनहानि कर दे, कितनी धनहानि कर दे, कह नहीं सकते। और जब जैसे सांगानेर में पूज्यवर शांति सागर महाराज ने निर्देश दिया था, इन मूर्तियों को कभी ऊपर विराजमान मत करना, ले जाना है तो दर्शन करने मात्र ले जाना और पुनः वापस करना। पूज्यवर देशभूषण महाराज जी ने ऐसी घटना के लिए थोड़े से जो संकल्प किया था उन्होंने, कि हम इस मूर्तियों के लिए 3 दिन के लिए ले जा रहे हैं, समय निश्चित था, लेकिन उन्होंने एक विधान का अनुष्ठान किया, उसमें वो लेट हो गए। तो उस गुफा के अंदर से एक विचित्र प्रकार के कीड़े निकले, और लाखों की तादाद में कीड़े निकल करके सीधे देशभूषण महाराज के शरीर के ऊपर चढ़ गए। विधान चल रहा था बीच में, महाराज ने पीछे से बहुत झड़ाया, जितने झड़ाए उतने उनको झूम पड़े। तुरंत पूज्यवर ने कहा, ओहो, मैं मूर्तियों को इतने बजे लौटाने का भाव करके आया था, वह समय टल गया, इसलिए अनहोनी हुई। बीच विधान में से महाराज उठ करके मूर्तियों को पुनः गुफा में रखने गए, तब शांति हुई थी, और विधान के लिए दूसरी मूर्ति लाके मंदिर में रखी गई, तब विधान पूर्ण किया। ये संकट क्या बताता है? अब इतनी रिस्क लेने की हिम्मत मेरे में नहीं है। पांड्या जी, आप में हिम्मत हो तो आप जाइए, लाइए और ऊपर बैठा लिए। मैं अपने मुनि पद को दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। यहां भी जिस प्रकार का संकेत मुझे मिला था, उसी संकेत के अनुसार मूर्तियों को लाकर मैंने वहां विराजमान किया। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं उन मूर्तियों में, भूगर्भ में रखी हुई मूर्तियों में ऐसी देवत्व शक्तियां, देवता लोग आदि भी ऐसी मूर्तियों के प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं, और उनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य करना, कोई भी रिस्क हो सकता है। 2 अनहोनी घटना, एक तो सुरक्षा, दूसरा उसका यदि उनको मंजूर नहीं है और कुछ हो गया तो खामोखा में
मैं अपने मुनि पद को दाव पे क्यों लगाऊं? तो मैं दर्शन हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मेरा मुनि पद सुरक्षित रहना चाहिए। नमस्ते।